तो सभी टीचर्स को एकेडमिक सेशन के एंड में आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए बुक्स के सिलेक्शन का मौका जरूर मिलता होगा। पॉसिबल है कि किसी रेप्यूटेड बुक पब्लिशिंग हाउस का कोई एम्प्लॉय आपको बुक्स की ब्रीफिंग करता हो। क्या कभी आपने उसकी सैलरी पूछी है? शायद नहीं। पूछ करके देखिएगा, 90% केसेस में उसकी सैलरी आपसे ज्यादा ही होगी, और अगर 2-3 गुना ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही ये सोच करके भी देखिएगा कि आप जैसे ही कई टीचर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं, और निश्चित रूप से उनकी मंथली इनकम स्कूल टीचर की सैलरी से कई गुना ज्यादा होती है। एक्चुअली ये दोनों बातें अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इसका कारण एक ही है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडिया में टीचर्स की कम सैलरी का रीजन और उसका सॉल्यूशन दोनों की बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप एक सॉल्यूशन लेकर के जाएंगे, और अगर मेरा सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब एक टीचर दूसरे टीचर से इतनी उम्मीद तो कर ही सकता है साहब। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस, दैट मींस यूडाइस की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 15,07,708 स्कूल्स हैं, जिसमें से 10,32,570 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। 84,662 गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं। 3,37,499 प्राइवेट नॉन एडेड स्कूल्स हैं। इसको आप बेसिकली पब्लिक स्कूल कह सकते हैं, जबकि 53,277 अन्य संगठनों और संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूडाइस प्लस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देश भर के स्कूलों में कुल 96,87,577 टीचर्स काम करते हैं, जिसमें से 49,38,868 गवर्नमेंट स्कूलों में काम करते हैं, 8,20,301 गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में काम करते हैं, और 36,02,625 निजी स्कूलों में काम करते हैं, और बाकी के अन्य स्कूलों में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बाकी डाटा को छोड़ देते हैं क्योंकि वो सरकारी लोग हैं और उनको कम से कम सैलरी को लेकर के प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है। हम बात करते हैं 3,37,499 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले 36,02,625 टीचर्स की। एक्चुअली ये नंबर इससे ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इतना ही दिखाता है, तो हम फिलहाल के लिए इतना ही मान लेते हैं। तो इन लगभग 40 लाख टीचर्स के लिए साल में सिर्फ टीचर्स डे का ही दिन आता है, जब एक दिन के लिए ये टीचर परम आदरणीय और परम पूजनीय हो जाते हैं। बाकी के दिनों में टीचर्स की इंपॉर्टेंस एक स्कूल के लिए और एक पेरेंट के लिए क्या होती है, ये पैंडेमिक ने आई थिंक आपको अच्छे से समझा दिया। मैं रमेश चंद्रा यहाँ 2 बातें पहले क्लियर कर देना चाहूंगा। पहली तो ये कि ऐसे स्कूल के टीचर जो बड़े ग्रुप ऑफ स्कूल्स और मिशनरी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, शायद वो मेरी बातों से सहमत ना हो, क्योंकि उनकी पे स्केल अच्छी है और शायद इस पेंडेमिक में भी उनको सैलरी मिलती रही है, लेकिन उनको भी उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों से जनरेट हुए रेवेन्यू का 10% ही एज ए सैलरी मिलता है। ये मैंने क्यों कोट किया, ये बात आपको लास्ट में समझ में आ जाएगी। लेकिन इस लेवल के स्कूल पूरे भारत में सिर्फ 5% ही हैं। उसके बाद के 15% स्कूल अबव एवरेज क्लास में रखे जा सकते हैं, और बाकी के 80% जो बचे, वास्तव में आज उन्हीं की बात में करने जा रहा हूं, जिनके बारे में एक्चुअली कोई बात नहीं करता है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर यह बता दूं कि वीडियो में दी गई पूरी इंफॉर्मेशन और डाटा मैंने बहुत रिसर्च करके निकाला है, और एजुकेशन फील्ड के बारे में मेरा एक्सपीरियंस भी सफिशिएंट है। ये बताना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वीडियो उस विशेष वर्ग के लिए है जो दूसरों को ज्ञान देता है, तो निश्चित रूप से वो मेरे ज्ञान को क्यों स्वीकार करेगा, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। शायद आप में से बहुत से टीचर्स का एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एजुकेशन के जितने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का अनुभव मुझे है, वो शायद कम टीचर्स के पास ही होगा। मैंने 21 इयर्स के एजुकेशन डोमेन के कैरियर में क्लास नर्सरी के बच्चे को ट्यूशन भी दी है, बोर्डिंग स्कूल में फिजिक्स भी पढ़ाई है, एक रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूं, इंजीनियरिंग के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स फैकल्टी रहा हूं। आई एम ए फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ 3 schools and I am also founder and CEO of an edtech startup। अब मैं edtech startup का फाउंडर हूं और टीचर्स की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स के लिए कुछ एक गिफ्ट भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए, अपनी तारीफें मैंने काफी कुछ कह लिया, अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मली टीचर्स को इंडिया में कितनी सैलरी मिलती है। एक्चुअली अगर मैं बताऊंगा तो आप में से कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो इससे चलिए एक वीडियो देख लेते हैं जो इससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। सैलरी कितनी है चांचन? 5,000। For me that's like $100। मेरे बेटी के पॉकेट मनी तुम्हारी सैलरी से
है इस वीडियो क्लिप में, जो 80% स्कूल जिनकी बात मैं आज करने जा रहा हूं, वहां 5,000 या उससे भी कम सैलरी मिलती है टीचर्स को। तो ऐसे में हम में से बहुत से लोगों की इच्छा होगी कि इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये तो शोषण है टीचर्स का। तो जिनके भी मन में ये विचार आ रहा है, उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि जिन टीचर्स की सैलरी 5,000 है, अगले दिन से उनकी सैलरी 50,000 होगी, तो क्या सैलरी बढ़ा देने से उन टीचर्स का कैलिबर बढ़ जाएगा? अचानक वो ज्यादा टैलेंटेड हो जाएंगे? नहीं, एकदम नहीं होंगे। और ये बात मैंने वास्तव में टीचर्स के ग्रुप में ट्रेनिंग के दौरान पूछी भी थी, और लिटरली मैंने ये ऑफर भी दिया था कि जो भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, कल से उसको दूसरे स्कूल में ज्वाइन करा दिया जाएगा और उसकी सैलरी 25,000 होगी। आप सरप्राइज्ड होंगे ये बात जान करके कि उनमें से कोई भी रेडी नहीं हुआ। वास्तव में उन सबको पता था कि उनके अंदर उतना टैलेंट ही नहीं है। एक्चुअली इस कैटेगरी के स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स बाय चॉइस टीचिंग में नहीं आते हैं, वो बाय चांस टीचिंग में आते हैं और लाइफ टाइम अपने आप को इस प्रोफेशन में फिट नहीं कर पाते हैं। हम में से बहुत से लोग बाय चॉइस इस जॉब में नहीं आए हैं, मैं खुद भी नहीं आया था, लेकिन हमने उस चांस को चॉइस में बदल लिया, अपने आप को अपग्रेड कर लिया। लेकिन बहुत से लोगों ने इसको टाइम पास ही समझा, इसलिए आज भी उनका टाइम पास ही हो रहा है।